प्रणमाम्युहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च चतुरभिश्च चतुरभिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधन इतराश्चर्यास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचां विचयन् भवन्तुतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को मैं स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज जो है अपन नाम रत्ना के स्तोत्र को 79वां नाम 79th नाम अपन देख रहे हैं। वाक्सुधा कृष्ण भक्तांतःकरण। जिज्ञा बेन, वीडियो ऑफ रखना मनाही है। हाँ। ये तेरी नामधारी है। हाँ। तो वाक्सुधा कृष्ण भक्तांतःकरण या नाम में सबसे पहले अपन श्री देवकीनंदन जी को कंसल्ट करें तो वाक सुधा आकृष्ट, हमें देखो कितने पद हैं। वाक, सुधा, आकृष्ट, भक्त और अंतःकरण, ये 5 पद हैं। और इन 5 पदन के संयोग से ये नाम बन्यो है वाक सुधा कृष्ट भक्तांतःकरण। भक्तांतःकरण मतलब भक्त को अंतःकरण, वाक सुधा मतलब वाणी रूपी अमृत, और आकृष्ट मतलब आकर्षित करना। तो कुल नाम का अर्थ क्या बनेगा कि अपने वचनामृत रूपी सुधासु भक्तन के अंतःकरण को आकर्षित करने वाले है ध्यान में। तो ये नाम को अर्थ बन जाएगा। और जहां तक या नाम के टीका को सवाल है, हमें श्री देवकानंदन जी आज्ञा कर रहे हैं, वो तो बहुत जरा सी बात है कि वागेव सुधा, वागेव सुधा माने वाग ही सुधा है। मतलब क्या है? अमृतम। सुधा को अर्थ क्या कियो? अमृत कियो। तया मतलब वह सुधा के कारण आकृष्टानी, आकृष्ट करनो मतलब वशीकृतानी, वशीकरण कियो है भक्तानाम अंतःकरणानी, भक्तन के अंतःकरण को ये न जय जाके द्वारा सतथा, ऐसे श्री गोसाई जी है। तो जो आपके वचनामृत अमृत के समान है, उनको भक्तन को अंतःकरण जो है स्वतः वशीभूत हो जाए है। ये अपन ने देवकीनंदन जी की टीका के अनुसार या को अर्थ देखियो है। अब जो है या को अपन भागवत सूर्य की संगति अपन देखेंगे कैसे हो रही है की संगति। देखो, सबसे पहले ध्यान दो या बात को कि वाक सुधा पूरा जो नाम है वो वाणी रूपी सुधा के ऊपर अवलंबित नाम, के वाणी रूपी सुधा सु भक्तन के अंतःकरण आकर्षित भय हैं। अभी हमें दो चीज जिज्ञास्य है।
एक भक्त और एक वाणी, दो चीज की जिज्ञासा या नाम में शेष रही है कि एक तो प्रभु की वाणी और दूसरो भक्त। अब एक बात, या बात को ध्यान से देखो। हाँ, नवनीत भाई वीडियो ऑन करना जरूरी है। વિડીયો ચાલુ જ છે. ચાલુ हमें નથી. न देखा था पर। એક જ મિનિટ ઉભા રહી. हाँ, एक नहीं 2 मिनिट લ્યો, પણ વિડીયો ઓન રાખવો જરૂરી છે। એટલે અમે ઓન ક્યાં થાય વિડીયો તો. तो एक बात को यहाँ पे ध्यान से देखो कि वाणी जो है ठाकुर जी की, भक्तांतकरण, भक्त को अंतकरण को जा वक्त वशीभूत ठाकुर जी कर रहे हैं। तो यह बात को अपन को देखना चाहिए कि प्रभु की वाणी के कितने प्रकार हो सके। कहीं की वाणी ही तो है जो भक्तन के अंतकरण को आकर्षित कर रही है। तो वाणी के बहुत सारे प्रकार अपन देख सके हैं हमें, ख्याल आयो ना। वाणी के बहुत सारे प्रकार अपन यहाँ में देख सके हैं। एक तो प्रभु की तोतली वाणी है, एक प्रभु की चतुर्वाणी है, एक प्रभु की सख्यात्मक वाणी है, एक प्रभु की गंभीर वाणी है, और एक प्रभु की उपदेशात्मक वाणी है। यह तरसु वाणी के पंचविध प्रकार जो हैं अपने को दृष्टिगोचर हो गए हैं आखी भागवत में। मैंने कुछ वाणी ठाकुर जी की ऐसी है कि जो तोतली वाणी है, जहाँ में ठाकुर जी को अपन बाल लीला, एक्चुअली ठाकुर जी के वय के हिसाब से ठाकुर जी की वाणी को विभाजन अपन कर रहे हैं कि ठाकुर जी की जैसे जैसे वय हो रही है वैसे वैसे वाणी के स्वभाव में परिवर्तन आके तत्तद अनुसार तत्त कालिक तत्त अधिकारानुसार भक्तन को अंतःकरण को आकर्षण, यह तरह से पूरा आइडिया है नाम को अर्थ करने को। जब आपको अपन कृष्ण परख ले रहे हैं या नाम को के वाक्सुधा कृष्ण भक्तांतकरण, अब आपको गुसाई जी से रिप्लेस करके यदि अपने को अपनी वाणी रूपी अमृत सुधा सु भक्त के अंतःकरण को आकर्षित करने वाले यदि प्रभु हैं, और वाक्य संगति अपने को दशम स्कंध में ढूंढनी है, तो वाक्य लिए प्रभु की जो विविध वाणी के प्रकार हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तोतली वाणी है प्रभु की। और आप ये बात, आप भागवत को दशम स्कंद को जो है वो 8वां अध्याय आप निकालोगे ना, 8वां अध्याय, वहां में आपको देखो प्रभु की तोतली वाणी को, बाल लीला को यहाँ में वर्णन आ रहे है। और वहां में सो मैंने आपको आपको थोड़े थोड़े अंश भी भेजे थे, ग्रुप में मैंने शेयर किए थे कि ठाकुर जी की विविध बाल लीला को वर्णन वह दिया अध्याय में आ रहे है। और ये देखो भागवतकार क्या कह रहे हैं, भागवतकार ये कह रहे हैं कि जा समय ठाकुर जी जो है, यशोदा जी जो है ठाकुर जी के चरणारविंद में और कमर में पामुन के मने कटी पेच बांधते, और बाल के घुंघरू जो है रुनझुन बजने लगते। और कभी साधारण बालक की जैसे ठाकुर जी देखो क्या कर रहे हैं कि ठाकुर जी साधारण बालक की तरह कोई अनजान व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगे हैं। और जब उनको पता चले कि ये तो मेरी माता नहीं है, ये कोई और है, तो वो झक से रह जाना एकदम, अरे ये कोई और है करके। बिल्कुल ये ठाकुर जी की कितनी मासूम जो है बाल लीला है ठाकुर जी की। और डर के जो है ठाकुर जी अपनी माता इनके पास गोदी में जाके उनसे लिपट जाते, और उनके स्तनन से जो है दूध की धारा बहने लगती। और माताएं जो है अपने दोनों हाथों से उनको गोद में बिठा के जो है हृदय से लगा लेती। और वो ठाकुर जी को जब स्तनपान कराते यशोदा जी वगैरह,
तो बीच बीच में मुस्कुराते हुए ठाकुर जी अपने माता के मुखार विंद को निहारते। ये बड़ा अद्भुत वात्सल्य रस को वर्णन भागवत में बताया गया है। और वह बखत भागवत में एक्चुअली ठाकुर जी के तोतली बोली बोले जाने को वर्णन नहीं मिले हैं, खाली उल्लेख मिले हैं कि उनने अपनी तोतली बोली से ठाकुर जी सबन को रिझा देते। लेकिन अन्य पुराण के वचन देखो, अन्य पुराण के वचन भी जो हैं अपने को यहाँ में देखें तो अपने को पता चले है। अन्य पुराण के वचनन में ये खाली कारण कि अपन ठाकुर जी की लीला से की संगति कर रहे हैं, तो भागवत पुराण सु एकदम स्ट्रिक्ट रहने को मैंने आग्रह नहीं रखियो है। ठाकुर जी की बाल लीला को तो अपन को परिचित रहना है, कैसे उनकी तोतली वाणी जो है भक्तन के अंतःकरण को आकर्षित कर रहे हैं, ये मुख्य जो है खोजने को विषय है। तो एक अन्य उदाहरण याद रिम्स मिले है, आप देखो कि जब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि ठाकुर जी जो है घुटनन को सहारा लिए बिना जब चलने लगे तब वो अपने घर में जो है अनेक प्रकार की कौतूहल लीला जो है करने लगे। और वो हमें क्या भयो कि एक दिन ठाकुर जी जो है अपने ही घर में मक्खन चुराए, अपने ही घर में मक्खन चुरा रहे थे। तो उनकी दृष्टि क्या भाई, मणि का जो खंभा तो मणि के खंभा में जो है उनकी दृष्टि पड़ी, और उनको ठाकुर जी को ही प्रतिबिंब वह मणि के खंभा पे उनको नजर आया। ठाकुर जी डर गए कि तो कोई और है, और अपने प्रतिबिंब से ठाकुर जी तोतली भाषा में बोले, ऐसा वर्णन देखो आवे है कि अले भैया मेरी मैया सु मत कहियो मत कहियो, और तेरो भाग भी मेरे बराबर ही मुझको स्वीकार है भाई, तू भी खा ले खा, खा ले भैया ऐसे। और यशोदा जी जो है पीछे खड़े रह के अपने बच्चा की या तोतली वाणी को सुन के आनंद विभोर हो रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य भया, वो घर के भीतर घुस गई और माता को देखते श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखा के बात बदल दी हो। ये भी और पांचों वर्णन मिले है। जब यशोदा जी ने उनकी चोरी पकड़ ली और झूठ झूठ कह दियो, तो क्या कही कि अरे मैया ये कौन है। अब देखो बेवकूफ कौन को बना रहे हैं, यशोदा जी को बना रहे हैं ये ठाकुर जी। तो कह रहे मैया ये कौन है, लोभवश तेरा माखन चुरा के लिए आज घर में घुस गए और खबर है तुमको। मैं मना करूं तो माने नहीं है। मद वारणम न मनुते मई रोष भाजिम रोषम तनुते, नहीं मैं नवनीत लोभ। ठाकुर जी कह रहे मैंने माखन के लोभ के कारण ये बहुत जोर से ये जा घर में घुस के सब माखन चोरी कर रहा है, मुझको नहीं मालूम है। और मैं क्रोध करूं ना तो ये भी क्रोध करे मेरे ऊपर। मई रोष भाजी रोषम तनोती, मैं गुस्सा करूं तो ये मेरे ऊपर ही गुस्सा करे। मैया तुम कुछ और सोचियो मती, मेरे मन में माखन को जरा भी लोभ नहीं है। ये ठाकुर जी अपनी तोतली भाषा में बोल रहे हैं। और अपने शिशु की यात्रा की वात्सल्य भई वाणी को सुन के यशोदा जी जो है स्नेह के आनंद में मगन हो गई। तो देखो वाक सुधा कृष्ण भक्त अंतःकरण, कैसे ये नाम यहाँ पे फलित हो रहे हैं। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण मैंने आपको बताया है कि आ, एक दिन क्या भयो, ठाकुर श्याम सुंदर जो होते ठाकुर जी, यशोदा जी बाहर गए होंगे तो घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। तो इतने में संयोग से यशोदा जी पाछे आ गए और अपने ठाकुर जी को देख के नहीं देख के पुकारवे लगे। क्या पुकारवे लगे, अरे कन्हैया कन्हैया ओ मेरे बाप ओ मेरे बाप ऐसे करके ये यशोदा जी ठाकुर जी को बुला रही हैं। ये क्या कर रहे हैं, पकड़ लिए चोरी ठाकुर जी की चोरी करते हुए। तो माता की ये बात सुन के माखन चोर से कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए।
फिर थोड़ी देर चुप रह के उन्हें सोचो कि अब क्या तिकड़म भिड़ानी चाहिए, क्या बात बनानी चाहिए। आप देखो ठाकुर जी की बातें, ये मैया री मैया, ये जो तुमने मेरे कंकड़ में जो पद्मराग जड़े हुए ना, ये अब पद्मराग तो होएगा ही ना, इतने आभूषण मस्त पहराएंगे तो वो तो होएगा ही ना। और यहाँ की जो लपट आती ना, ये तुमने मुझको कंगन पहना दिए ना, पद्मराग पहरा दियो, तो बहुत जले मेरे हाथ में, खबर है तुमको, बहुत जले। और यही लिए मैंने माखन के मटका में डाल के आपको थोड़ा बुझा लिया, देखो तो सही। धन्य हो महाराज। या तरह की चोरी की शिकायत यदि तुम या चोरी को या तरह से आप स्पष्टीकरण दो तो कैसे पार पा सके हैं कोई, ख्याल आया हो ना। और एक एक प्रसंग देखो, और बड़ा मजेदार प्रसंग है, बहुत मीठो प्रसंग है ये सब, ठाकुर जी की लीला को। ये भागवत में नहीं मिले है, ये अन्य पुराणन में उपलब्ध है, या लिए मैंने इनको संग्रहित करके आपको भेजो है। तो जरा पुराण को नाम आप बता सको? पुराण को नाम को मुझको उल्लेख मैं ढूंढ के जरूर बताऊंगा, जरूर जी। बताऊंगा, हाँ। एक दिन क्या भयो कि माखन चोरी की आदत तो ठाकुर जी की जावे नहीं ना, तो श्याम सुंदर को बहुत धमकायो, डांटो, फटकार्यो। ठाकुर जी के दोनों नेत्रन में आंसुओं की झड़ी लग गई, रोवे लगे बेचारे, छोटो सा बच्चा। महाप्रभु जी को बहुत गुस्सा आवे। जब यशोदा जी ठाकुर जी को बांध दे ना, तो महाप्रभु जी को जरा भी नहीं पसंद। वाह बखत महाप्रभु जी यशोदा जी के लिए गोपिका शब्द यूज कर दे कि गोपिका है ये, मतलब गोपिका बुद्धि हमें है ना, ठाकुर जी को बांधवे चले हैं, ठाकुर जी बन सके कोई। खैर, तो रोने लगे ठाकुर जी, और अपने हाथ से आंख को ऐसे ऐसे मलने लगे, करके रोवे लगे, मुंह से बोल नहीं पा रहे थे। यशोदा जी को धैर्य टूट गयो, और अपने आंचल से ठाकुर जी को मुंह पहुंचो, और गले लगा के बोले, लाला ये सब तेरे ही है, ये चोरी नहीं है। तो ये सारी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की, जो ठाकुर जी या तरह को अपनी तोतली भाषा में यशोदा जी को मने अपनी तोतली वाणी से उनके अंतःकरण को आकर्षित कर रहे हैं। ये देखो ठाकुर जी को बाल सुलभ मन चरित्र है, जो अपने को या अष्टम अध्याय में देखने को मिले हैं। ऐसी और बहुत सारी लीलाएं हैं, आप अष्टम अध्याय देखोगे तो आपको ये सब बात आनंद से समझ में आएगी। नेक्स्ट, चतुर्वाणी। देखो खाली सैंपल मैंने कलेक्ट किए हैं, आप इनको मतलब और भी हो सके, ऐसे मत सोचियो कि ये भी है का वो भी है का। अगर आपको रुचि है तो आप लोग भले कलेक्ट करो, आप आपको आपकी इंक्वायरी है तो। लेकिन जो अपने समझाने के हेतु से, जो मैंने ठाकुर जी की लीला को समझाने के हेतु से मुझको जो योग्य लगे हैं, वो मैंने उनको कलेक्ट किया है। तो चतुर्वाणी, चतुर्वाणी देखो, अध्याय 22 खोलो आप भागवत को, हाँ, भागवत को अध्याय नंबर 22, जामे चीर हरण लीला है, माने साधन प्रकरण को ये अध्याय है, ख्याल में आया। तो साधन प्रकरण के अध्याय में अपन ने एक देख लियो, तोतली वाणी को जो है अपन ने वो देखियो यहाँ पे। अब जो है अपन चतुर्वाणी को निरूपण यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो दूसरी चतुर्वाणी है ठाकुर जी की, कैसी चतुर्वाणी है आप देखो यहाँ में, कि अध्याय 22 में श्लोक नंबर 1926। चलो ऊपर બેસીને કરો આરામથી. તમે उन- સામાન્ય કરો બધું. ના ના સામાન તો હમણાં કઈ નહીં ચલો ને તમે 1926 श्लोकन को आप देखो यहाँ में, कि कैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि चीर हरण लीला मतलब ठाकुर जी ने हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका
चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। ये भागवतकार यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि हेमंत ऋतु आई और पहले ही महीने में नंद बाबा के जो ब्रज की कुमारियां हैं थी, वो कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी और भविष्यान्न ही खाती थी। ये सारा वर्णन वहां से प्रारंभ हो रहा है अध्याय। तो ये मतलब यमुना जी की बालुकामयी मूर्ति बनने के ये सारा पूरा क्रम आप वहां सब ये सब देख लीजिए, वो सब मैं नहीं निरूपण कर रहा हूँ। और तरह तरह से ठाकुर जी की मतलब वहां पे पूजन को प्रकार वहां पे कैसे करती थी और वो सब बता रहे हैं। और श्लोक नंबर 7 में वहां जाकर के इन ब्रज कुमारिकान ने यमुना जी के तट पे जाके अपने अपने वस्त्र उतार के और ठाकुर जी के गुणन को गान करवे करती भाई ये नदी में स्नान करवे सारी ब्रज गोपिकाएं पधारी। अब यहाँ पे भागवतकार ने एक बहुत सुंदर बात करी है कि ठाकुर जी जो है योगी आदि शंकर आदि योग जो योगेश्वर हैं उनके भी ईश्वर हैं ठाकुर जी तो। और या लिए वो ग्वाल बालन के साथ कुमारियन की साधना को सफल करने के लिए जो है वो यमुना तट पे ठाकुर जी पधारे और एक कदम्ब के वृक्ष पे ठाकुर जी चढ़ गए। और कृष्ण भी गोपियन सु हंसी में बात कहवे लगे। अब ये देखो ठाकुर जी की चतुर्वाणी है कि यहाँ में चतुरता कैसे लग रही है कि ठाकुर जी ने गोपियन के सारे वस्त्र जो वो छोड़ के गई थी वो सारे हर लिए और कदम्ब के वृक्ष पे जाके बैठ गए। और ठाकुर जी ने कही कि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम लोगों से सच सच कह रहा हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो और ये मेरे सारे ग्वाल सखा जान रहे हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। देखो कितनी चतुराई प्रकट हो रही है वाणी में। आप ये देखो चतुरता नोटिस करने वाली बात है। मेन लीला को अवलोकन आप बाद में करिए और लीला को श्रवण विचार, लेकिन मैं आपको सारो ध्यान जो है उनकी ठाकुर जी की चतुरता पे केंद्रित करवाना चाह रहे हूँ। तो तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आके अपने अपने वस्त्र ले लो और सब एक साथ आओ, मुझको कोई आपत्ति नहीं। ठाकुर जी की ये जो हंसी मस्करी हती उनको गोपियन को देख के गोपियन को हृदय जो है प्रेम से जो है भर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगी मैं जानो तो जानो कैसे। तो उनने ठाकुर जी से ये बात कही कि भाई तुम ऐसी अनीति मत करो, तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो ये सब जात बराबर है, लेकिन हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र तो दे दो। तुम तो धर्म को मर्म अच्छी तरह से जानो। देखो ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं, ये गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी कि तुम धर्म को मर्म जानते भाई भी हमसे अनीति कर रहे हो। ये बात जो है हमको सहन नहीं हुई कि हम नंद बाबा से जाके कह देने वाली हैं ये बात। ठीक है। अब ठाकुर जी देखो ये बात बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो है मुस्कान जो है वो पवित्रता और प्रेम से भरी भई है, लेकिन जब तुम अपने आप को मेरी दासी स्वीकार करो हो और मेरी आज्ञा को पालन करना चाह रही हो तो यहाँ आके अपने वस्त्र ले लो। और वो कुमारिकाएं जो है ठंड से ठिठुर रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर के उनने कोई तरह से अपने से ढकते ढकाते हुए यमुना जी से बाहर निकली। और वाके बाद जब जैसे ही वो बाहर आई तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न भये और उनके गोपियन के वस्त्र अपने कंधे पे रख लिए और बोले ठाकुर जी देखो ये चतुरता है ठाकुर जी की। ठाकुर जी हमें कोई धर्म की बात अपने को गोपियन को समझाना चाह रहे थे। वो धर्म की बात क्या थी, ये चतुराई है ठाकुर जी की। याद तरह सु उनको यदि खाली बैठ के समझाते हैं ना तो उनको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वस्त्र को हरण कियो। और अपन ये सब जाने हैं कि जब उनके वस्त्र को हरण कियो तो ठाकुर जी ने उनके काम भाव को हरण कर लिया है। और बदले में जब उनको वस्त्र लौटाए हैं
तो सर्वात्म भाव को दान करके लौटायो है। ये अपन अच्छी तरह से अभ्यास को जाने हैं। तो यहाँ में कोई भी अपने को विकार या अन्यथा भाव को विचार को अवकाश यहाँ है ही नहीं। तो ये चतुरता है ठाकुर जी की। वो या तरह के प्रसंग के माध्यम से उन गोपी जनन के हृदय में ये बात ठाकुर जी को ठसा नहीं आती कि आदमी को जो है निर्वस्त्र स्नान जो है नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध मानो गयो है। वो ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने जो व्रत कियो है वह को अच्छी तरह से तुमने निभायो है, या में कोई संदेह नहीं है। पर या अवस्था में वस्त्रहीन होकर के जो तुमने जल में स्नान कियो है, तो यासु तो जल की जो अधिष्ठात्र देवता वरुण है और यमुना जी हैं, उनको अपमान भरेगा। अब इन दोष की शांति के लिए तुम हाथ जोड़ के सिरसु लगाओ, उनको झुक के प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ठाकुर जी की बात सुन के ब्रज कुमारी कान ने ऐसे ही कियो, और उनने सोचो कि वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है, या लिए उनने कृष्ण को नमस्कार कियो। और भागवत का कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ देखो कि नमस्कार करने मात्र सु सारी त्रुटियां और सारे अपराधन को मार्जन। ये भागवतकार कह रहे हैं, ये अपने कृष्ण की महत्ता को बहुत सुंदर निरूपण भागवतकार यहाँ कह रहे हैं। और ठाकुर जी ने जब देखो कि सारी कुमारिकाएं मेरी आज्ञा के अनुसार ही प्रणाम कर रही हैं, बहुत प्रसन्न भये और हृदय में करुणा उमड़ आई, और उन्हें ठाकुर जी ने उनको वस्त्र दे दिए। और यहाँ पे देखो भागवत का मैं चतुर्वाणी क्यों कह रहा हूं, ये देखो मेरी समझ नहीं है, भागवतकार खुद यह बात को कन्फेस कर रहे हैं कि ये ठाकुर ये बोल रहे हैं कि प्रस्तोभिता क्रीडन वच्चकारिता। हे परीक्षित, कृष्ण ने कुमारियंसु छल भरी बातें करी। ये क्या है, छलनो क्या है, चतुराई है। और लज्जा संकोच उनको छुड़ायो, हंसी करी और कठपुतलियन के समान उनको नचायो, यहां तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसु गुस्सा नहीं भई सारी ब्रज गोपिकाएं, उनकी इन चेष्टाओं को उनने दोष नहीं माने, और अपने प्रियतम के संग सु वो और भी प्रसन्न हुई। तो ये आखो एपिसोड जो है वो यह बात को सिद्ध करे है कि ठाकुर जी की ये वाणी चतुराई से भरी भरी। ख्याल में आया। ऐसे और भी प्रसंग हैं। जब तामस फल प्रकरण में मैं आपको खाली दिशा निर्देश कर रहा हूँ, वो आप लोग वहां दिशा निर्देश करो तो वहां जाके आप लोग देख लो कि जहाँ ये ब्रज गोपिकाएं रात के समय में ठाकुर जी से मिलने के लिए आई हैं, और 10 श्लोक से ठाकुर जी ने उनको जावे के लिए कही है कि तुम चली जाओ, प्रतियात ब्रज, ऐसे करके। और 11 श्लोक तो ब्रज गोपिका ने जवाब दियो है कि हम नहीं जाएंगी। तो जो 11 श्लोक तो जो जवाब दियो ठाकुर जी को, तो वहां ये महाप्रभु जी बता रहे हैं कि तासाम वाचो जयंती, ब्रज भक्तन की वाणी जीत गई। तो वहां पे भी ठाकुर जी ने चतुराई सु उनको ना पाड़ी कि तुम यहाँ पर नेस्थेयमिता, मतलब यहाँ पे मत रुको, रात घनघोर वगैरह है, बहुत सारी चतुरता भरी बातें करी हैं। उन सब बातों को तो अपन इतने छोटे से पीरियड में नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप लोग जरूर वह उदाहरण को देखोगे ना, तो वहां आपको ठाकुर जी के या वाक्सुधा कृष्ण भक्तांतक करण को निरूपण आपको मिल जाएगा। आयो ध्यान में। तो ये अपन ने दूसरी वाणी ठाकुर जी की देखी, चतुरता वाणी। वाक्य बाद सख्यात्मक वाणी। सख्यात्मक वाणी जो है ना ठाकुर जी की 18वें अध्याय में आप देखोगे, भागवत को जो 18वां अध्याय है,
यहाँ ठाकुर जी ने प्रलंबासुर उद्धार कियो है। क्या अध्याय में? मैं वह अध्याय की बात कर रहा हूँ। प्रलंबासुर के अध्याय में ये देखो, ठाकुर जी जाको अपनो सखा मान रहे हैं। जिन ब्रज भक्तन को ठाकुर जी अपनो सखा मान रहे हैं, उनके ठाठ ठाकुर जी को सख्यवत अनुसरने में तनिक भी संकोच नहीं है। तनिक भी संकोच नहीं है। जैसे एक बात समझो कि जो बड़े ओहदा पे हो और बाकी मित्रता मान लो यदि कोई छोटे पद वाले व्यक्ति से होवे, तो जब भी मित्रता को निर्वाह होए तो वाको जो बड़ो ओहदा है वो बीच में तो आवे ही है। वो या तू भी कह दे तो वाको अखर जाए। ख्याल में आएगा आपको? वो तू नहीं कह सके, भले मित्र है तो क्या बे, वो बड़ो आदमी को वो तू नहीं कह सके। ख्याल में आया? कोई बड़ो व्यक्ति हो, बड़ो व्यक्ति कोई अपने से छोटे के साथ यदि मैत्री भाव को संबंध रखना चाह रहा है, तो मैत्री भाव में वो तुकार अलाउड नहीं करे। भाई तुकार नहीं चले तुमको। लेकिन प्रभु के साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि प्रभु को जो स्वरूप है वो सहज है। प्रभु की जो श्री है वो सहज है। प्रभु को जो है ज्ञान जो है वो सहज है। प्रभु को यश सहज है। प्रभु को वीर सहज है। और प्रभु को ऐश्वर्य भी सहज है। या के कारण वाको एक सुंदर नमूना अपने को यह अध्याय में मिले है कि देखो या तरह से वर्णन भागवतकार कर रहे हैं कि 23वें श्लोक में सुखदेव जी परीक्षित जी को ये बात समझा रहे हैं कि एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल बालन ने खेल में बाजी मार ली, और तब कृष्ण आदि उनको अपनी पीठ पे चढ़ा के धोने लगे। ये सख्यात्मक व्यवहार है सारो ठाकुर जी को। और वाह कृष्णो भगवान श्री दामा नाम पराजिता, मैंने हारे भय कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पे बैठाया, और भद्रसेन ने वृषभ को बैठाया, और प्रलंब ने बलराम जी को बैठाया। या तरह से देखो ठाकुर जी सहज, ठाकुर जी की वाणी जो है सख्यात्मक वाणी है। अब यहाँ पे डायलॉग्स नहीं है। आप लोग डायलॉग्स की इंक्वायरी करोगे कि भाई डायलॉग्स तो कहाँ आ रहे हैं, बस हर चीज कहनी जरूरी नहीं है कि भाई डायलॉग्स रखना ही जरूरी नहीं है। कुछ कुछ बातें प्रसंग सुभी स्वभावतः निकल रही हैं कि उन्होंने सख्यात्मक व्यवहार में सख्यात्मक वाणी को ही प्रयोग किया होगा ना। कहीं कि अपने स्वामी पने को तो प्रदर्शन नहीं किया होगा प्रभु ने। जो ठाकुर जी अपने सखा को अपनी पीठ पे बिठा सके हैं, तो वाक्य संग ठाकुर जी की वाणी कौन से प्रकार की होगी? सख्यात्मक वाणी होगी ना। अन्यथा तो जब ठाकुर जी को मूड नहीं है, कोई और ठाकुर जी को कोई अपनी पीठ पे बिठाने को कहे, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जा रहे हैं। ठाकुर जी के प्राण सु प्यारी जो गोपिकाएं हैं, वो जब अपने आप को सौभाग्य मद उनको जब प्रकट भयो कि नहीं हमसे बेटर कोई भक्त है ही नहीं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी से कही कि भाई मुझको स्कंद मारू ही था, भाई मुझको अपने कंधा पे बैठा लो। ठाकुर जी ने कि नथिंग डूइंग, अंतर ध्यान हो गया। अच्छा अच्छा, अंतर ध्यान कहने का मतलब ये है कि जा बखत ठाकुर जी की इच्छा हो रही है, वह बखत ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी जो चाह रहे हैं वह तरह का व्यवहार ठाकुर जी वह तरह की अपेक्षा भक्तन से रख रहे हैं। और ठाकुर जी को वह करवे में कुछ कोई प्रकार को संकोच नहीं है। ये बात अपने को देखनी चाहिए यह अध्याय में। तो सख्यात्मक वाणी ठाकुर जी की बहुत ही है। और सख्यात्मक वाणी को और भी आपको परिचय चाहिए तो पूरी गीता जी जो है वो सख्यात्मक वाणी है, आखी गीता जी। कारण कि एक बात ध्यान तो समझने को करो कि देखो तीन प्रकार की वाणी हुए, वाणी के तीन प्रकार के नेचर हुए।
ये आप लोग लिख सको। पहले भी शायद मैंने बताई है ये सब बातें, लेकिन फिर भी यदि वो बातें पुरानी पड़ गई हैं तो उनको आप लोग लिख सको कि एक तो जो है ठाकुर जी जो है अपने एक तो जो है प्रभु सम्मित वाणी हो है, और दूसरी एक मित्र सम्मित वाणी हो है, और एक तीसरी जो है वो कांत सम्मित वाणी हो है। आयो ना ध्यान में? प्रभु सम्मित वाणी मतलब जा बखत शास्त्र के जितने भी वचन हैं वो प्रभु सम्मित वाणी के वचन है, कि बखत शास्त्र अपने को केवल और केवल आज्ञा ही कर रहे थे, ये करो वो मत करो, ये करने से तो तुमको ये दंड, ये करने से तो तुमको ये फल, खाली ऑर्डर दे रहे हैं। वाकु वा बखत भक्त के या फॉलोअर्स के रिएक्शन की कोई परवाह नहीं। वहां को अपने रिएक्शन की कोई भी परवाह नहीं है। अरे शास्त्र ऑर्डर कर रहे हो कि तुम ये करो, मतलब वो ये समझने के लिए तैयार नहीं कि वो कर भी पाएगा या नहीं, बस ऑर्डर ही करे शास्त्र। ख्याल है? तो याकू या तरह का जहां वाणी को नेचर होवे ना, वह को प्रभु सम्मित वाणी कहते हैं। और जा बखत एक दोस्त और दोस्त से बात करे तो दोस्त दोस्त से कैसे बात करे? वह के कंधा पे हाथ धर के, अरे यार तो कोई ये चाहिए क्या, वह तरह से समझाने की जो शैली में बात करी जाए है। जैसे जो बात अपन अपने स्वामी से कर रहे हैं वो बात अपने मित्र से तो नहीं कर सके हैं, जा तरह से, है ना? तो अपने मित्र से जा बखत बात कर रहे हैं तो वा बखत अपनो जो शो मोटो है, अपना जो उद्देश्य है, वो अपने मित्र की समस्या को समझना है, और वाको कोई ऐसा समाधान ढूंढना है कि जहाँ समाधान को ढूंढने के कारण वह मित्र की वह समस्या का समाधान। ख्याल में आया? ठाकुर जी वह बखत भले स्वामी हैं, लेकिन अर्जुन के साथ ठाकुर जी वह तरह को व्यवहार नहीं करना चाह रहे। और ठाकुर जी को बराबर ये ख्याल है कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम उत्तमम। 9वें अध्याय में, गीता को जो 9वां अध्याय है, वहां ठाकुर जी प्रारंभ ही यह बात तो कर रहे हैं कि वहां बखत ठाकुर जी ये बात कर रहे हैं कि तू मेरो भक्त भी है और तू मेरो सखा भी है। या लिए ये रहस्य मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ भक्ति को। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो बात मैं भक्त से शेयर कर सकूं वो अपने मित्र से नहीं कर सकूं, और जो मैं मित्र से शेयर कर सकूं वो अपने भक्त से नहीं कर सकूं। लेकिन तेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि तू मेरो भक्त भी है और तू मेरा मित्र भी है। तो जहां भक्तत्व और मित्रता एक साथ काम कर रही है, वहां ठाकुर जी बहुत तरह को नेचर एडेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि बड़ों कोई व्यक्ति अपने से छोटे के साथ संबंध स्थापित करे तो अपनी प्रेम देखे वो, तो वो तुकार अलाउड नहीं करे, आप कहना चाहिए। लेकिन वो आप अलाउ नहीं करे कि तू मुझको बोल, क्योंकि तू में वह कुछ ज्यादा प्रेम फीलिंग, प्रेम प्रकट हो गए। तू बोले तो वह कुछ ज्यादा प्रेम की फीलिंग आवे, और आप बोले तो लगे कि कोई डिस्टेंस है ना? तो जा वक्त को डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है तो वह वक्त प्रभु जो है सख्यात्मक वाणी को प्रयोग कर रहे हैं। और एक तीसरी एक और वाणी है वो नेचर हो गए है, जा जा वाणी को जो है कांत सम्मित वाणी कही जाए। आए तो ख्याल में? कांत सम्मित वाणी कैसी वाणी हो है? जैसे मैंने आपको ये बताया हो कि जो प्रभु सम्मित वाणी है वह में स्वामी को अपने सेवक के शक्यता की, आज्ञा के निर्वहन की चिंता नहीं है। लेकिन सख्यात जो मित्र सम्मित वाणी है, वहां में वाकु जो एक दूसरे को, मित्र अपने मित्र को जो सलाह दे रहा है, तो वो सलाह को एग्जीक्यूट पर पावे, अमल कर पावे, ऐसी वाको भाव हो गए हैं। लेकिन जा बखत कांत सम्मित वाणी हो गए है, वह कांत सम्मित वाणी में
थोड़ो प्रलोभन होवे। जैसे कभी भी कभी भी पत्नी को अपने पति से कोई चीज चाहती होवे, अपने कांत से, कांत मतलब पति, अपने पति से कोई चीज की अपेक्षा होगा तो वो यूं नहीं बोले कि मुझको वो चीज ला दो ना, ऐसे नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। वो यूं बोलेगी कि देखो सामने वाली जो है ना, माने देखो ये कितनी अच्छी चीज पहनी, आपको पता है कि नहीं ये बात? अरे भाई बोल देना कि तो वो चाहिए नहीं, वो नहीं बोल, वो नहीं बोल लो। देखो माने बहुत अच्छी चीज है तो अपने आप कांत को फील हो जाएगा, अच्छा ये चाहिए क्या तो को? नहीं नहीं मुझको चाहिए नहीं, नहीं खाली मैं कह रही थी कि माने बहुत अच्छी चीज ऐसे पहनी, तो अपने आप बेचारा शर्मा के मेरे को दिलाता है, ख्याल में ना फुसला के। ऐसे ही जो अपनी पुराण की जितनी भी वाणी है वो कांत संबित नेचर की वाणी, ख्याल में आया ना? माने ये नहीं हो सके तो ये कर, वो नहीं हो सके तो ये कर। पुराण का जो नेचर है वाणी को, जैसे गीता को नेचर मित्र सम्मित वाणी को नेचर है, वेद आदि शास्त्र को जो नेचर है वो प्रभु सम्मित वाणी को नेचर है, और जो पुराण जितने भी अपने यहाँ हैं उन सब वाणी को जो नेचर है वो कांत सम्मित वाणी को नेचर, मतलब बहुत प्रेम सु अपने पास से वो करवाना चाह रहे हो पुराण कि तू ये कर ले, देख तेरे को पछतावा होएगा, देख माने ऐसे कियो तो ऐसा भयो के नहीं, तू कर ले तो तुमको ऐसे पछताना नहीं पड़ेगा, ऐसे बहुत पुचकार के अपनो काम निकाल लेना। वाको कांत सम्मित नेचर की वाणी कही जाए तो पुराण की सारी वाणी ऐसी वाणी है। तो ये मैंने आपको वाणी के परिचय दिए। तो धीरज, ये आध्यात्मिक अ, वाणी श्री महाप्रभु जी के जो षोडश ग्रंथ है उनको कांत सम्मित वाणी मानेंगे? सर्वथा नहीं सारा, कहीं कि कहीं कहीं ठाकुर जी को, मैं बताऊं तेरे को ये बात, जी। अपन अंत में यह बात को जरूर देखेंगे, है ना? जी। और कुछ बातें, कुछ एक पॉइंट नंबर 4 चौथी वाणी जो प्रभु की है वो है गंभीर वाणी। गंभीर वाणी जैसे, जैसे मैंने आपको तोतली वाणी बताई, चतुर वाणी बताई, सख्यात्मक वाणी बताई, एक चौथी ठाकुर जी की वाणी को नेचर है गंभीर वाणी को नेचर। गंभीर वाणी आपको देखो अध्याय 10 में, आप अध्याय 10 निकालोगे, गंभीर वाणी मतलब ठाकुर जी को सीरियस विचार करने के लिए कहना चाह रहे हैं। मतलब ठाकुर जी में चतुराई नहीं है, वहां पर ठाकुर जी अपनी चतुराई नहीं वापर रहे हैं, ठाकुर जी ने अपने मित्र को संबोधित कर रहे हैं और ना ही उपदेश देना चाह रहे हैं। ठाकुर जी को सीरियसली ये 10वां अध्याय जो यमला अर्जुन को उद्धार का अध्याय है, वाह बखत ठाकुर जी जो है 40 से 42 तक के जो श्लोक है, ये 40, 41, 42 तीन श्लोक आप देखो ध्यान से, इन तीन श्लोकन को जा बखत नलकूबर और मणिग्रीव ने था, ये अमला अर्जुन को प्रसंग तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, यानी वाकू मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो वो आप देखोगे तो जा बखत नलकूबर को ठाकुर जी ने उद्धार किया, नलकूबर और मणिग्रीव को, और ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान के ठाकुर जी की स्तुति करी है, तो ठाकुर जी ने, सुखदेव जी ने ये बात कही कि सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के या प्रकार स्तुति करवे पे रस्सी सु उखल में बंधे बंधे ही हंसते हंसते ये बात कही। बात हंसते हंसते कही, लेकिन बहुत ही गंभीर बात है। आप देखो, हंसते हंसते ठाकुर जी गंभीर बात कह रहे हैं। वो गंभीर बात क्या आती? ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम लोग श्री मद सु अंधे हो,
मैं पहले से ये बात जानतो तो कि देवर्षि नारद ने शाप देके तुम्हारो ऐश्वर्य नष्ट कर दियो और या प्रकार से तुम्हारे ऊपर कृपा करी। जिनकी बुद्धि जो है समदर्शी है और हृदय पूर्ण रूप से जो है वो मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषन के दर्शन सु बंधन होनो ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय हुए पे मनुष्य के नेत्र के सामने अंधकार। कितनी बढ़िया। कारण कि मैं तुम्हारे सामने हूं तो तुमको सौभाग्य का उदय तो होना ही होना है। ख्याल में आया? यानी ये साधु पुरुषन को जब तुमको दर्शन हुए, जैसे तुमने मद सु अंधे भय, अब तब तुमको नारद जी के दर्शन भय और नारद जी ने तुम्हारे पर कृपा करी और ये बात तुमको कही कि जाओ, जा मद के कारण, जा ऐश्वर्य श्री के कारण तुमको यह अहंकार पनप्यो है, ऐसी जड़ बुद्धि में जाके जन्म लो करके वो जड़ योनि को प्राप्त भय। यम यमलार्जुन नाम के जो दो वृक्ष थे वो यातरसु जड़ योनि को प्राप्त भय। और फिर उनने सरेंडर होके पूछी कि भाई हमारा उपाय क्या, ये तो बताओ। तो देखिए कृष्णा अवतार में जब ठाकुर जी तुम्हारे बीच में सु उखल सु तोड़ के तुम्हारे पेड़ को फाड़ देंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो तुमको ये नारद जी को जो दर्शन भयो है वो तुम्हारे पे कृपा करने के लिए ही भयो है। नहीं तो नारद जी क्यों प्रकट होते हैं? ख्याल में आया ना? यानी अब जो है तुम लोग मेरे परायण हो करके अपने अपने घर जाओ और तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वालों अनन्य भक्ति भाव की प्राप्ति हो गई है। ये देखो ठाकुर जी को गंभीर नेचर है। यहाँ तुमको वाणी को एक अलग नेचर तुमको समझ में आ रहा है। ये सख्यात्मक वाणी नहीं है, ये चतुर वाणी नहीं है, ये तोतली वाणी नहीं है। ये कैसी वाणी है? ये गंभीर वाणी। ये वाणी को चौथो क्लासिफिकेशन अपन ने देखियो और लास्ट अपन क्लासिफिकेशन वाणी को देखें उपदेशात्मक वाणी। भागवत एक महासागर है और भागवत के महासागर में सु इन वाणियन के रत्नन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मेरे जैसे जीव के लिए बहुत मुश्किल से ढूंढ पा रहा हूं मैं। फिर भी प्रयास किया है तो ढूंढ पाया हूं। देखो उपदेशात्मक वाणी, उपदेशात्मक वाणी तो ऐसी वाणी है वैष्णव कि कहां तक आपको वर्णन करेंगे अपन। समग्र एकादश स्कंद, पूर्व एकादश स्कंद अनुक्रमणिका देखो आप एकादश स्कंद की। देखो अध्याय नंबर 6 में आप देखो कि देवतान की भगवान सु स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना। देवताएं सारे मिलके ठाकुर जी से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यादवन को प्रभास क्षेत्र जावे की तैयारी करते देख करके उद्धव को ठाकुर जी के पास आना। या छठे अध्याय से लेकर के फिर 29वें अध्याय तक यदुकुल संहार के पहले वाला अध्याय, ये जितने भी अध्याय हैं वो सारे के सारे अध्याय ठाकुर जी की उपदेशात्मक वाणी है। चाहे वो भक्ति योग की महिमा होए कि चाहे वो ध्यान विधि को वर्णन होए कि भिन्न भिन्न सिद्धियन के नाम होए कि भगवान की विभूतियन को वर्णन होए कि वर्णाश्रम धर्म को निरूपण, गृहस्थ को धर्म को निरूपण, वानप्रस्थ सन्यासी को निरूपण, गुण दोष व्यवस्था को स्वरूप, तत्वन की संख्या को उपदेश, पुरुष प्रकृति के विवेक को उपदेश, सांख्य योग, जितनी भी बातें हैं, परमार्थ को निरूपण, जितनी भी बातें हैं, इन सारे वचनामृतन को अपन जो है यहाँ पे उपदेशात्मक वाणी के अंतर्गत या को विचार कर सके। ये सारे के सारे वचन ठाकुर जी के उपदेशात्मक वचन।
तो ये वचनामृतन की 5 कोटि है। जासु इन 5 कोटियन के द्वारा, देखो अपने को ये नाम क्लिक हो रहा है कि नहीं, कि वाक्सुधा कृष्ण भक्तांतक। हर वक्त पार्टी अलग है, भक्त अलग है। जैसे तोतली वाणी में भक्त जो हैं वो यशोदा जी, नंदराय जी वगैरह गोपीजन है वो। और चतुर्वाणी में जो है ठाकुर जी, जो है ठाकुर जी के सामने ब्रिज कुमारिकाएं हैं, वो चतुर्वाणी के भक्त हैं। सख्यात्मक जितनी भी वाणी है, ठाकुर जी के जो है गोप सखाएं जो हैं, वो सख्यात्मक वाणी के वाले भक्त हैं। और जो गंभीर वाणी है, वहां में ये नलकूबर और मणिग्रीव जैसे भक्त हैं। ख्याल में आओ ना, जो या तरह को कर रहे हैं। और जो उपदेशात्मक वाणी है, वहां उनके सामने उद्धव जी जैसे भक्त हैं। तो सारे के सारे चरित्रन में वाक्सुधा कृष्ण भक्तांतकरण गुसाई जी न होकर के ठाकुर जी हैं। तो ये अपन ने भागवत की संगति यहाँ तरह से देखी। तो कैसे आपको ये संगति पसंद आई कि नहीं आई पसंद है, और आप कन्विंस्ड हो के नहीं आंसू, जरूर मुझको आप लोग अपने विचारन से अवगत करियो। और मुझको लगे नहीं कि आज इतना अवकाश रह गया कि अपन शत्रुतापन देख सके, लेकिन अगली क्लास में अपन शत्रुतापन को देख लेंगे। और बहुत सुंदर शत्रुतापन भी नाम है, वहां में भी मैं आपको आखिर भागवत की सैर कराऊंगा आपको, वहां में देखियो आप। तो आज अपन यहाँ रखें। और जहां तक 13 प्रश्न है सारांश, के जी। महाप्रभु जी की वाणी को कौन से षोडश ग्रंथन की वाणी। तो षोडश ग्रंथ जो है ना, वो उपदेशात्मक वाणी, कहना है उपदेशात्मक वाणी है। और वको अपन तोतली वाणी नहीं कह सके, वको अपन चतुर्वाणी भी नहीं कह सके, कारण कि ठाकुर जी को छुपा के नहीं कहना चाह रहे हैं। जी। और वको अपन सख्यात्मक वाणी भी नहीं कह सके कि ठाकुर महाप्रभु जी अपने कंधा पे हाथ धर के अपने को समझाते हो, ऐसा भी नहीं समझ सके। हाँ, गंभीर वाणी और उपदेशात्मक वाणी, ये दोनों प्रभेद वहां पॉसिबल हो सके हैं। लेकिन मैं गंभीर वाणी याली अवॉइड कर रहा हूँ कि जहाँ बखत ठाकुर जी गंभीर वाणी बोल रहे हैं, वहां बखत ठाकुर जी लियो जा सके, मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं है गंभीर वाणी में। लेकिन वह गंभीर वाणी को समझ सकने लायक अपनो मानस होना चाहिए, तो अपन वह वाणी के नेचर को समझ पाएंगे। महाप्रभु जी कितनों भी अपने हृदय खोल के बेचारे समझाते रहे हैं, लेकिन अपन दुष्ट पापी लोग ऐसे हैं कि महाप्रभु जी के हार्दिक को कभी समझने का प्रयास नहीं करें। जो मन में आएगा ना, वही को अपन करेंगे, वही को अपन सिद्धांत माने हैं। और वाक्य कारण अपने आज मार्ग की दुर्गति हो रही हो। यदि अपने वहां वाणी के सौष्ठव को, वाणी के स्वरूप को यदि समझो हो, तो आज अपनी ये दुर्गति नहीं। यानी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि षोडश ग्रंथ जो भी हैं, वो उपदेशात्मक वाणी है। वहां में ठाकुर जी, महाप्रभु जी ने कर्तव्य उपदेश समझाया, कहें कि ये ठाकुर जी के, महाप्रभु जी के ये षोडश गीता के नाम से है। जी। तो ये उपदेशात्मक, महाप्रभु जी अपना षोडश के पुष्टि जीव को, पुष्टि जीवन में कैसे रहना चाहिए, पुष्टि जीव को व्यवहार निर्वाह कैसे करना चाहिए, वाकई ये 16 ग्रंथ हैं। तो जी। बहुत करके मुझको लगे कि ये उपदेशात्मक वाणी है। जरा जैसे आपने जो 3 प्रकार कहे, प्रभु सम्मत, सखा सम्मत, मित्र सम्मत और कांत सम्मत, तो वामे सु फिर वाको एक प्रकार सु प्रभु सम्मत और मित्र सम्मत को मेल मान सके। हाँ, या वादंशु यदि तू पूछ रहा है ना, तो मित्र संमित है। मित्र सम्मत। जी। अगर वाद नेचर से तू पूछ रहा है, जी। कहें कि देख, वाको रीजन भी मैं तो बताऊं, ध्यान से समझ ये बात। जी। कि जैसे चतुश्लोकी ग्रंथ है, हम्म। अतः सर्वात्मना षष्ठ गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं भजनं चापि इति में मति।
तो यदि उपदेशात्मक हो तो, अरे वो यदि प्रभु सम्मित हो तो इति में मति की जरूरत ही नहीं है बोलने की, करो, ऐसे बोलते हैं। जी। और कांत सम्मित तो हो ही नहीं सके ना, पहली वो मित्रवाणी, मित्र सम्मित मित्रवाणी जी, वाली आपको मैं पुराणन बोलने के जैसे। क्लासिफाई कर रहे हो तुम ठाकुर जी, कहेंगे अपनो हित चाह रहे हैं। और अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ भी देखेगो तू, इतिसी कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वचः। हितम वचन। जी तो हितम वचन जो है, यासु मित्रता की ध्वनि निकल रही है वहां से, तू देख। जी जी। जहां तक तू सिद्धांत मुक्तावली देखोगे, इत्येवं भगवत शास्त्रम, जो अंतिम श्लोक है, जी वहां में भी ठाकुर जी यही बात के, महाप्रभु जी यही बात कह रहे हैं। मने सर्व संशय मने सर्व संशय, वहां महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये भक्ति शास्त्र जो मैंने तुमको बताया है, वासु या पुष्टि पथ पे चलने वाले इनके सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे। ये बात ठाकुर महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं। तो वहां पे भी संशय निवारण जो है, वो मित्रता को ही टोन लिए हुए है। कहीं कि गीता में ठाकुर जी ने संशय निवारण ही तो किए हैं अर्जुन के। जी। जयराज मुको तो जैसे नवरत्न भी यही प्रकार को लगे हो, कि जैसे एक मित्र को जा प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं और वाको रिजॉल्व करते हुए जो आचार्य चरण नवरत्न के रूप में। हाँ बिल्कुल, वहां में तो कोई शंका ही नहीं है, कोई दो मत ही नहीं है वहां में। जी खैर सारो षोडश ग्रंथ वही ढंग से निरोध लक्षण बात तरह को है, संन्यास निर्णय बात तरह को है। कहें कि महाप्रभु जी ये बात कर रहे हैं कि संन्यास निर्णय भी महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग के संन्यास जो है पॉसिबल नहीं है। अपन मित्र को समझा सके ना ये बात। जी आया ना ध्यान में। जी। तो मुझको लगे अपने आज यहाँ रखें। और और हाँ, जरा या भागवत में सु, जैसे अभी जो 5 प्रकार के ठाकुर जी की वाणियन की बात करी, तो वहां में जहाँ इंद्र याग को बंद करवा के गोवर्धन याग के प्रसंग में जहाँ ठाकुर जी समझावे हैं, तो वहां उपदेशात्मक मानेंगे वाको, या कौन प्रकार? वो उपदेशात्मक ही है। उपदेशात्मक में आएगा ना, कि जहाँ नंद राय जी इत्यादि को आपने समझाया हो है कि इंद्र याग बंद करके गोवर्धन याग करना। उपदेशात्मक है। जी यही मैंने आपको देखो ना, मैंने तो ये कही कि सागर है, कितने मोती बीनूं मैं। जी सो 1 घंटा के लेक्चर में इतना सारा संग्रहित करना महा मुश्किल काम है। फिर भी मैंने जो मेरे से बन पड़ो मैंने किए है। आप लोगों को सेटिस्फेक्शन भयो कि नहीं, ये तो आप लोग जानो। लेकिन ये नाम की संगति है या की, है ना। तो जरा आपश्री की कृपा सु थोड़ी बुद्धि या में चले है, कि थोड़ो आ में और अधिक विचार कर पावे। नहीं नहीं, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। तो अपन जैसे दंडवत प्रणाम करो। आ, आपे वो शिक्षा श्लोकी का वो 2 भाग डिलीट कर दिया तो आगे क्या नहीं वापस मिलेगा? अपलोड कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, दंडवत प्रणाम जी। हाँ। श्री विठल नाथ अनाथ के तारण, श्री विठल नाथ अनाथ के तारण, श्री वल्लभ ग्रह प्रगट रूप धरो भक्त हित कारण, श्री विठल नाथ अनाथ के तारण, दीन बंधु
कृपा सिंधु सहज ही भक्ति विस्तारण, दास चतुर भुजय प्रभु के निज मत, चलत लाल गिरिधारण, श्री विठ्ठल नाथ अनाथ के दाम। दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत